नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों। मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्व धर्म पार्टी, आप सभी भाइयों का अपने इस लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज कि हमारे देश की क्या हालात हैं, हमारी और आपकी क्या स्थिति है, यह हम सबसे छिपा नहीं है। हकीकत को हम सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, किंतु चाहकर भी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो अंदर हमारे डर बैठा दिया गया है, जो हमारे अंदर ही अंदर जो हमारा डर, काल्पनिक डर से कहेंगे, बिठाया गया है हमारे अंदर, उस डर के कारण हम वास्तविकता से आंखों पर पट्टी बांध ले रहे हैं और जानबूझकर अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। अगर आप सब हमारी इस बात को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करें या ना करें, लेकिन वास्तविकता यही है और वह डर है। राजनीतिक पार्टियों के अंदर डर है। सरकार का विरोध वह इसलिए नहीं कर पा रही हैं, सरकार की तानाशाहियों का विरोध इसलिए नहीं कर पा रही हैं कि उनके द्वारा जो अपने शासनकाल में अनियमितता बरती गई, भ्रष्टाचार किया गया, अपने परायों को फायदा पहुंचाने गया, संवैधानिक धज्जियां उड़ाए की, उस डर के कारण वह सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डर कर खामोश हैं और वह सरकार के तलवे चाटने को बेबस है। ऐसा कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आज हमारा और आपका आर्थिक हालात जो हैं, हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है, हमारे और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति जो है, वह डामाडोल है। और इसका मेन कारण हमारे देश में बढ़ती महंगाई, घटते संसाधन, और जिस लोकतंत्र में विपक्ष अपने कर्तव्यों को भूल जाए, वहाँ लोकतंत्र की तो कल्पना ही करना बेमानी होगा, क्योंकि लोकतंत्र वहीं साकार हो सकता है जहाँ विपक्ष मजबूत हो। वह विपक्ष जो सरकार की तानाशाहियों पर नकेल कसने के लिए पर्याप्त भरपूर कोशिश कर रहा हो, सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके प्रदेश में, आपके देश में ऐसा कोई विपक्ष है भी जो आज की मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों का, उन नीतियों का जो जनहित में नहीं है, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति डामाडोल है, जिससे हमारी और आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल है, हमारे देश में बेरोजगारी की भरमार है, हमारे देश में महंगाई की भरमार है, हमारे देश के सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। ऐसी अनियमितता पर नकेल कसने में हमारा विपक्ष नाकामयाब है, क्योंकि वह डरा हुआ है। और हम में और आप में यह डर है कि अगर हम सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ कहते हैं तो हमें हवालात का सामना करना पड़ जाएगा। हमें कहीं और राष्ट्र विरोधी न घोषित कर दें, देशद्रोही न घोषित कर दें, हमें और हिंदू मुसलमान का टैग न लगा दें, हम पर कट्टरता का, रिलीजियस का बोर्ड ठप्पा न लगा दें, क्योंकि आजकल यही हो रहा है। और यही डर, इसी डर के कारण हम अपने परिवार को तिल तिल मरते हुए देखने को भी बस हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा हर डर से ऊपर उठ करके सरकार की उन तानाशाहियों का विरोध करता है जो जनहित में नहीं है। भले आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आज भी अकेला है पिछले 10 वर्षों के संघर्ष के दौरान, लेकिन मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है
क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है हमारे परिश्रम में, हमारी कोशिश में, हमारे द्वारा चलाए गए आंदोलन में, हमारे द्वारा उठाए गए बीड़े में जो जनहित के मुद्दों को लेकर के उठाया जा रहा है वह सही रास्ते पर न हो, उसमें कोई कमी हो। हमें आपको मोटिवेट करने के रास्ते नहीं आते हैं। हम आपको शेख चिल्ली के सपने दिखा करके अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं। या हो सकता है आप हमें पसंद न करते हो, इस कारण इन 10 वर्षों के बाद भी आज हम अकेले हैं और भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार अभी अपना अस्तित्व भी बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। इसीलिए मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का कार्य अपना कर्म करना होता है, कर्म करना होता है, कर्म करना होता है। परिणाम की चिंता करना, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। परिणाम आप जनता के हाथ में है, उस ऊपर वाले के हाथ में है, उस भगवान के हाथ में है, उस खुदा के हाथ में है, उस जीसस के हाथ में है, उस वाहे गुरु के हाथ में है। इसीलिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा देश हित में सभी दुश्वारियों को, सभी कठिनाइयों को, अपने ऊपर प्रताड़ना का जो शिकार मेरे ऊपर ढाया जा रहा है उसको दरकिनार करते हुए अपना कर्तव्य निभा रहा है और अपने लाइव चैनल के माध्यम से, अपने जन आंदोलन के माध्यम से, अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से अपनी हैसियत के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। दोस्तों, मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। मैं वापस वही आ रहा हूँ जिस बात को कहने के लिए मैं आपके समक्ष आज रूबरू हुआ हूँ। हम सरकार का ध्यान आपके माध्यम से, आपका ध्यान उस मुद्दे पर केंद्रित कराना चाहता हूँ। हमारी सरकार हर बात में गौ गौ गौ, गाय 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 करती है, लेकिन आज हमारे देश में हमारे उन गौ माताओं के ऊपर जो मुसीबत का पहाड़ टूटा है लंपी नामक भयानक बीमारी से, जिससे अकेले राजस्थान में हमारी लाखों गौवंश काल की भेंट चढ़ गए। अगर राजस्थान सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है तो हमारी केंद्र सरकार क्यों नहीं फौरन कार्रवाई करते हुए उन गौवंशों को तत्काल सुविधाएं मुहैया कराए, जिससे इस भयानक बीमारी से बचाया जा सके और इस बीमारी को अन्य राज्यों में पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, हमारी सरकार चीता लाने में व्यस्त है। गौ गंगा से शुरू हुआ आंदोलन आज चीतों पे जाकर के समाप्त हो रहा है। हमारे गौवंश अपने प्राणों की आहूति दे रहे हैं और हमारे देश में विदेशों से चीते लाए जा रहे हैं। अरबों रुपए खर्च करके चीते लाए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से, चिनूक हेलीकॉप्टर से चीते लाए जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? अपने ज्ञान चक्षुषु को खोलिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर बात को हिंदू मुसलमान की नज़रों से मत देखिए, सांप्रदायिकता की नज़रों से न देखिए, जातिवाद के नज़रों से मत देखिए। आप देखिए कि आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय न होने पाए। आपके बच्चों की शिक्षा पे असर पड़ रहा है, आपके बच्चों के चिकित्सा पर असर पड़ रहा है, आपको रोजगार के लिए लाले पड़ रहे हैं, महंगाई चरम पर है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है। आप इस पर अपना ध्यान फोकस करें, ध्यान केंद्रित करें मेरे दोस्तों, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। अकेला संजय सिंह राणा कुछ नहीं कर सकता है और आप देख ही रहे हैं 10 वर्षों के परिश्रम के बाद भी मैं जहाँ था आज भी वही हूँ। मुझे ऐसा कहने में कोई गिरज नहीं है, क्योंकि मैं चापलूसी भरी बातें नहीं करता। मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोई चांदी का चम्मच मुंह में रख करके पैदा नहीं हुआ, राजनीतिक विरासत मुझे नहीं मिली है, कोई राजनीतिक आका मेरा नहीं है।
जो भी संघर्ष करके आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, अपने परिश्रम से, देशभक्ति के जज्बे से और कुछ नया कर गुजरने के महत्वाकांक्षा से, कुछ नया इतिहास लिखने के लिए, अपने देशवासियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उन्हें मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय व रोजगार उपलब्ध कराने का बीड़ा उठा करके मैं अपना संघर्ष कर रहा हूं और चाहता हूं हमारे इस संघर्ष में आपका साथ मिले और एक नया इतिहास लिखा जाए। मेरे दोस्तों, एक नया इतिहास का आगाज हो, यही मेरा सपना है कि हमारा कोई भारतीय भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं, हर भारतीय को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी मुफ्त चिकित्सा मिले, मुफ्त न्याय मिले और हर प्राणी को, हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध हो। यही मेरा सपना है मेरे दोस्तों, और इसे साकार करने के लिए मैं बार बार आपसे आह्वान कर रहा हूं, आप आगे आए और भारतीय सर्वधर्म पार्टी के सपनों को साकार करें। जय हिंद, जय भारत।